अभी राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, इन उपचुनाव का जहाँ तक सवाल है, पार्टी ने एक प्रारंभिक बढ़त इस तौर पर बनाई है कि उम्मीदवारों का चयन अपेक्षाकृत हमारे यहाँ ठीक हुआ है। जो जीतने में सक्षम है उन्हीं पर पार्टी ने दांव लगाया है। दूसरा पक्ष है पार्टी का संगठन। जहाँ कांग्रेस धरातल पर नहीं है वहाँ पार्टी का एक उत्कृष्ट संगठन इन 7 ही विधानसभाओं में पार्टी ने खड़ा किया है। हम लोगों ने इस लोकसभा के परिणाम के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। चुनाव के प्रबंधन के नाते बीजेपी की स्किल कांग्रेस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। रणनीति हमारी अच्छी है। कुल मिलाकर जितने जनता के भीतर जो सकारात्मकता है वो मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को लेकर भी, और बीजेपी ने भैरव सिंह जी से लेकर वसुंधरा जी से लेकर भजनलाल जी तक जो पूरे राजस्थान की समग्रता के कारण विकास की जो एक बुनियाद रखी है उसके कारण भी लोगों में भरोसा है। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य मिजाज रहता है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार से एक साम्यता रखता है वहाँ का मतदाता। मुझे लगता है ये लाभ भी बीजेपी को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो मैं घूमने के बाद जिस नतीजे पर देखता हूँ, बीजेपी इन सीटों में अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सर, अभी अगर अपन विकास की बात की जाए तो 7 सीटों पर भाजपा जो है किन मुद्दों को लेकर जारी है लोगों के बीच में और किस तरह का विकास? देखिए, हालांकि भजनलाल जी को मुख्यमंत्री के नाते नियुक्त बनने के लिए लोकसभा के चुनाव आए कुछ समय कम मिला, लेकिन ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, पेपर लीक ऐसे कुछ प्रमुख चीज़ें थी जिसके कारण एक भरोसा बढ़ा है। लेकिन हमें विरासत में एक बदहाल आर्थिक व्यवस्था मिली थी, कानूनी व्यवस्था बदहाल थी। एक टास्क के ज़रिए ये सारी चीज़ें की हैं कि बुनियादी विकास भी बेहतर हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो और उस नाते राइजिंग राजस्थान के ज़रिए अच्छा निवेश आए, निवेश के साथ साथ औद्योगिक और रोजगार के अवसर बढ़े, इसके लिए भी सरकार संकल्पित है। तो मुझे लगता है कि हमने हर विधानसभावार अपना घोषणा पत्र जारी किया था, हर जिले का घोषणा पत्र जारी किया था, प्रदेश का संकल्प पत्र जारी किया था, उसको पूरा लागू करेंगे, ये भरोसा हमने जनता को दिया है। सर, कांग्रेस का कहना ये है कि 11 महीने हो गए सरकार बने हुए, लेकिन विकास के काम उनको राजस्थान में नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कांग्रेस को हक इसलिए नहीं है कि उन्होंने 5 सालों में इस प्रदेश को अराजकता के गर्त में धकेला। जिस तरीके की सियासत उन्होंने करी, उनकी पार्टी के भीतर भी अंतर्कलह था और प्रदेश में भी जिस तरीके की अराजकता थी, लोगों ने इसलिए उनको नकारा था। इसलिए कांग्रेस को सवाल खड़ा करने का हक नहीं है। मुझे लगता है कि भजनलाल जी को और भारतीय जनता पार्टी को एक योग्य समय देना चाहिए ताकि उस चीज़ का आकलन ठीक से हो सके। बाकी उनके बयान केवल राजनीतिक मात्र हैं और उनकी सीमा वहीं तक है। सर, चुनाव में युवा ज़्यादातर फोकस करता है, तो किस तरीके से बीजेपी की सोच है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से जो केंद्र का पिछला बजट था उसमें देश के नौजवानों के लिए बहुत अभिनव किस्म की योजनाएं थी। जो अप्रेंटिसशिप की योजना थी, स्किल डेवलपमेंट की योजना थी, और केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी भारत की सरकार ने फोकस किया है। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, बच्चों की एक इच्छा होती है कि उनको पेपर निरपेक्ष तरीके से हों, क्योंकि राजस्थान के नौजवानों के समक्ष जो सबसे बड़ा मसला था, आरपीएससी बदरंग हो गई थी, पेपर लीक का सिलसिला जारी था। ये सरकार आने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में कम से कम लाखों नौजवानों को रोजगार मिले। उसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड प्लान भजनलाल जी की सरकार ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के सरकार के समय नौकरियों में, भर्तियों में जो अनियमितता रही, वो भी दूर करेंगे और उनकी संख्या भी बढ़ाएंगे।